बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन आखिरी टेस्ट मैच कल सुबह 4:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। लेकिन इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया से खबरें पाकिस्तान के कैंप के हवाले से आ रही हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। दो इंकिशाफ हुए हैं, एक जादूगर स्पिनर इब्रार अहमद के हवाले से, और अब तक आपने वो खबर सुन ली होगी कि जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इब्रार अहमद जो हैं वो दौरे न्यूजीलैंड के लिए रूल आउट कर दिए गए हैं। लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। जितनी खबर जनाब पीसीबी ने जनाब रिपोर्टर्स को भेजी वहीं अब तक रिपोर्ट होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो खौफनाक इंकिशाफ सामने आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रोफेसर, पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब ने जनाब जो सारी हदें थी वो पार कर दी हैं और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद का जो कैरियर दांव पर लगाया है उसके पीछे मोहम्मद हफीज का जो नाम है वो सामने आ रहा है। वो किस तरह से किया है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के जनाब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर से इनकार किया था और फिर जनाब बिग बैश लीग खेलने के लिए जो एनओसी हारिस रऊफ का था वो डिले किया गया था, और फिर जनाब 2 दिन पहले हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसमें रिपोर्ट किया था और टीम के साथ जनाब वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। लेकिन आज उनके साथ इंतहाई जनाब मुज़ाहिका खेज जो रवैया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब ने किया है, और ना सिर्फ उनके साथ किया है बल्कि जमान खान और उसामा मीर भी जो अना की भींट है वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक कोच मुश्ताक अहमद साहब ने बाबर आजम के हवाले से एक खतरनाक स्टेटमेंट दी है, और उनकी जो स्टेटमेंट है अगर उसको बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो मुश्ताक अहमद साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि लालच, हिर्स जो है उसने बाबर आजम को तबाह करके रख दिया। किस तरह से तबाह किया है सारी डिटेल जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर के साथ जो कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है उस पर बात करते हैं। जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हारिस रऊफ से बड़ा नाराज था, और नाराजगी की वजह यह थी कि हारिस रऊफ को यह कहा गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ चलें और वहां पर आपका जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन हारिस रऊफ ने जनाब पहले हामी भरी और बाद में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो वसीम अकरम के मुताबिक असल गेम है उसको खेलने से इनकार कर दिया था, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक तूफान मचा था कि जनाब जो रेड बॉल है उसको छोड़कर खिलाड़ी जो है वो वाइट बॉल फॉर्मेट और खुसूसी तौर पर जो लीग्स है और जो T20 क्रिकेट है उसकी जानिब जा रहे हैं। लेकिन आज जो टीम हमारे सामने आई सिडनी टेस्ट की, अगर उसकी प्लेइंग 11 को भी देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को क्यों रेस्ट करवाई गई? सिर्फ इस वजह से कि उनका वर्कलोड मैनेज हो और वो दौरे न्यूजीलैंड जो है उसके ऊपर फुली एक्टिव नजर आए। सो पीसीबी का जो दोहरा म्यार हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और डायरेक्टर साहब का जो रवैया है वो तो यहीं से जनाब सामने आ जाता है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि हारिस रऊफ का जनाब जो एनओसी था वो डिले किया गया। इसके बाद 5 मैचेस का हारिस रऊफ और उसामा मीर को एनओसी जारी किया गया, और 4 मैचेस का जो एनओसी है वो जनाब जमान खान को दिया गया। जमान खान जो सिडनी थंडर्स की इस जनाब बिग बैश लीग के अंदर नुमाइंदगी कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने अपने यॉर्कर्स जो हैं उनके थ्रू जो ऑस्ट्रेलिया ऑडियंस थी उसको अपना गुरविदा बना दिया था। और जब जमान खान का, हारिस रऊफ का और उसामा मीर का एनओसी जनाब एक्सटेंड नहीं किया जाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो फिर जनाब जो बिग बैश लीग है उन्होंने ऑफिशियली जमान खान का शुक्रिया भी अदा किया था और उनके हवाले से एक वीडियो भी लगाई थी। लेकिन जब जनाब ये 2 मैचेस का एनओसी एक्सटेंड नहीं किया गया तो उसके बाद ख्याल ये किया गया कि अब पाकिस्तान के कैंप में चूंकि ये खिलाड़ी पहुंच चुके हैं तो वहां पर इनको टेक केयर किया जाएगा। लेकिन आज कादिर ख्वाजा साहब ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान का कैंप को वो कवर कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट की और जनाब अपने कोई अल्फाज एडअप किए बिना अगर मैं कादिर ख्वाजा साहब की जो ट्वीट है वो एग्जैक्टली आपके सामने रखूं तो आपको जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के जो दोनों बल्कि तीनों नए सितारे हैं
उनके साथ क्या किया जा रहा है। कादिर ख्वाजा साहब लिखते हैं, हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को अलग नेट दिया गया और इनको कहा गया कि 2 घंटे तक खुद व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस करें। तो अगर यहां 2 घंटे व्हाइट बॉल से नेट में अलहदा प्रैक्टिस करवानी थी तो वही बिग बैश के मैचेस की इजाजत दे देते। इतना ईगो का मसला ना बनाते ना। टीम डायरेक्टर साहब की मनमानियों से खिलाड़ी तंग पड़ जाएंगे, जल्द पहले भी तंग आए हुए हैं। अब जनाब मोहम्मद हफीज के हवाले से मैं अगर गलत नहीं हूं तो ज़का अशरफ साहब जब 2013-14 में कुर्सी की जंग नजम सेठी साहब के साथ लड़ रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के जो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं अब्दुल रज़ाक, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया था। कप्तान T20 के मोहम्मद हफीज़ थे और 2012 का गालिबन जो वर्ल्ड T20 था उसके सेमीफाइनल में अब्दुल रज़ाक को नहीं खिलाया गया था। और वर्ल्ड T20 से पहले जनाब जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेली थी दुबई के अंदर, वहाँ पर एक मैच में अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग दी गई थी जिसमें लास्ट ओवर में गालिबन 9 या 10 रन जो थे वो पाकिस्तान ने डिफेंड करने थे और अब्दुल रज़ाक को पूरी सीरीज़ के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। लेकिन उस मैच में जब प्रेशर मैच था, आखिरी ओवर था, वहाँ पर बॉलिंग दी गई और अब्दुल रज़ाक की जो सलाहियत है वो उसके ऊपर पूरा उतरे और उन्होंने मैच जो है वो सुपर ओवर के अंदर भेज दिया था। और बाद में सुपर ओवर में जनाब पाकिस्तान की जानिब से उमर अकमल और अब्दुल रज़ाक बैटिंग के लिए आए और पाकिस्तान ने सुपर ओवर के अंदर वो मैच जीत लिया था। और जो सेमीफाइनल जिसमें अब्दुल रज़ाक को नहीं खिलाया गया था उससे पहले वाले मैच की बात की जाए, अब वो मुझे जनाब टीम एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसके खिलाफ था, लेकिन उस मैच में गालिबन ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनाब अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी थे उनमें सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। लेकिन सेमीफाइनल में अब्दुल रज़ाक को बाहर बिठा दिया गया और बाद में फिर अब्दुल रज़ाक साहब बोले भी तक खुलकर और उन्होंने कहा था ज़का अशरफ साहब इस सब के पीछे थे। अब वहीं जनाब जो स्टोरी है, ज़का अशरफ साहब करता धरता डायरेक्टर, मोहम्मद हफीज़ वहाँ पे कप्तान थे, यहाँ पे डायरेक्टर हैं। तो अब चल क्या रहा है कि खिलाड़ी जनाब जिनको NOC आप 2 मैचेस का दे देते, क्योंकि पाकिस्तान के जो T20 के खिलाड़ी हैं उन्होंने तो 5 को न्यूजीलैंड को पहुंचना है, सो 5 तक इन्होंने रिपोर्ट करना था न्यूजीलैंड में। सो अब उनको 2 खिलाड़ी 2 मैचेस दे देते, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल लेते। अब जनाब वहां से बुलाया 2 घंटे बस गेंदें फेंकी जाओ। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? मतलब ये तो आप सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का और अपनी अना की भीड़ जो है वो खिलाड़ियों को चढ़ा रहे हैं। और यही सब कुछ आपने किया था इब्रार अहमद के साथ। अब इब्रार अहमद बज़ाहिर जो जनाब बातें की गई उसके मुताबिक तो जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है वहां पर ऑस्ट्रेलवी PM के खिलाफ पाकिस्तान मैच खेलता है। ऑस्ट्रेलवी PM की फर्स्ट इनिंग थी। इब्रार अहमद जनाब पहले दिन 18 ओवर करते हैं, दूसरे दिन ओवर करवाने के लिए आते हैं और 8 ओवर करते हैं। और उसके बाद वो जनाब अपनी जो राइट लेग है उसके अंदर पेन जो है उसके बारे में टीम मैनेजमेंट को बताते हैं। टीम मैनेजमेंट उनको जनाब हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ पर स्कैन्स होते हैं और फिर पहले टेस्ट से इब्रार अहमद रूल आउट हो जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि जनाब 50% जो है वो मेलबर्न टेस्ट से पहले रिकवर कर चुके हैं। और कल जो खबर सामने आई, इब्रार अहमद ने जो प्रैक्टिस सेशन था उसके अंदर बॉलिंग की और रात को नोट किया जाना था कि उनको दर्द महसूस होती है या नहीं। और फिर जनाब आज ये खबर आई कि इब्रार अहमद जो हैं वो दौरे न्यूजीलैंड से भी रूल आउट हो चुके हैं। तो क्या इब्रार अहमद की जो इंजरी है वो अचानक हुई थी? तो भाईजान हमारे पास कुछ सोर्सेज की जो इतलात है उनके मुताबिक जब पिंडी के अंदर कैंप लगा हुआ था तो तभी इब्रार अहमद ने टीम मैनेजमेंट को बताया था कि जनाब उनकी राइट लेग में पेन है। लेकिन टीम मैनेजमेंट जनाब हम इब्रार को साथ नहीं लेकर जाएंगे तो हम जीत ही नहीं सकेंगे, और इब्रार को ना लेकर गए तो अवाम ने हमें छोड़ना नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जनाब इब्रार अहमद को 3 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर गए और वो 3 मैचेस भी नहीं खेल पाया। उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड से भी बाहर हो गया है और दौरा न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के साथ जोड़ा जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तान ने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आजमानी थी, क्योंकि 5 मैचेस थे। किसी मैच में उसामा मीर खेलते, किसी में जनाब इब्रार अहमद खेलते और वहां पर इब्रार का भी पता चल जाता कि इब्रार कितने पानी में है, वाइट बॉल फॉर्मेट में वो कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जनाब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपनी मनमर्जियां। आपने प्लेयर्स की तरफ देखना नहीं है। वो प्लेयर्स जिनकी वजह से आप पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हैं और वो प्लेयर्स जिनकी वजह से आप पाकिस्तान टीम के जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता बनकर बैठे हुए हैं, आपने उनको प्रायोरिटी नहीं देनी।
आपने सिर्फ ये देखना है कि जनाब मेरी वाह मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो कैसे पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल लाती हैं। सो अब उस भूचाल का जो नुकसान है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना पड़ेगा। और दोनों प्लेयर्स के बारे में जनाब जो मोहम्मद हफीज़ साहब हैं वो खुलकर सामने आ गया हैं और उन्होंने जनाब ज़्यादती की जो हद है वो कर दी है। इसके बाद जनाब मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान टीम के एक्स कोच भी थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि पिछले 6 माह जो थे वो बाबर आजम के लिए बड़े जनाब प्रेशर वाले थे। एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो ऑफ द फील्ड बाबर आजम के साथ रवैया रखा जा रहा था ना, उसके बारे में भी मुश्ताक अहमद साहब बोले हैं। और मुश्ताक अहमद साहब ने जनाब अगर उनकी जो स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया जाए तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े और कप्तानी की जंग चल रही थी, उस जंग के दौरान जो कुछ लालच शो किया गया ऑफ द फील्ड बाबर आजम के दुश्मनों की जानिब से, वो जनाब दुश्मनी बाबर आजम को भारी पड़ गई है और लालच और हिर्स जो है उसने जनाब बाबर आजम को नीचे डाउन कर दिया। और फिर मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि अगर मैं होता बाबर की जगह पर तो मैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट थे इनसे रेस्ट लेता, लेकिन बाबर ने शायद इसलिए रेस्ट नहीं ली कि लोग क्या कहेंगे, और लोग ये कहते कि जनाब कप्तानी गई है तो बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना छोड़ दिया। हालांकि जो सिचुएशन है वो ये है कि बाबर आजम मेंटली थके हुए हैं, मेंटल फटीग का जनाब इस वक्त वो शिकार हैं और मेंटली स्टेबल होने के लिए उनको ये चाहिए था कि रेस्ट करते, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते और जनाब थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करते और वहाँ पर फ्रेश होते और उसके बाद दोबारा से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते और हमें दोबारा से जो पुराना बाबर आजम है वो देखने को मिलता है। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है कि बाबर आजम पहले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर फ्लॉप हुए हैं, इसके बाद तीसरे टेस्ट में भी अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं और बाद में न्यूजीलैंड के दौरे पर भी फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि वो मेंटल फटीग का शिकार हैं, तो उसके बाद होगा क्या कि इस प्लेयर को उठने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। और ये जनाब पाकिस्तान के और बाबर आजम के दुश्मन चाहते हैं कि बाबर आजम डन एंड डस्टेड हो जाए ताकि बाद में हम कह सकें कि जनाब बाबर आजम तो कुछ भी नहीं था, बाबर आजम के इर्द गिर्द तो एक हवा जो है वो क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा जनाब जाते जाते आपको एक और सरप्राइज़ दे देता हूँ कि मोहम्मद नवाज़ जिनको ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया था कि आप आएँ और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दें, अब उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी जनाब जो T20 के तीनों प्लेयर थे हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर, उनके साथ लिंक कर दिया जाएगा और वो जनाब अलहदा से रोज़ाना वाइट बॉल के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। और इब्रार अहमद की रिप्लेसमेंट कौन होगी, इसके ऊपर 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक है जनाब आरिफ याकूब लेग स्पिनर और एक और नाम है वो मैं आपके लिए सरप्राइज छोड़कर जा रहा हूं, उसके बारे में मैं कंफर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस हद तक उस खिलाड़ी को टीम के अंदर शामिल करने की जो चांसेस हैं वो बन चुके हैं और अगर जनाब वो मोर देन 50 हुए तो उनका नाम भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।